नमस्कार साथियों, संजीव समीर लाइव के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं दोस्तों कुछ उन बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं जिसमें माननीय जो एमएलसी हैं, साथ ही साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय केदारनाथ पांडे जी ने सदन में वेतन विसंगति के बारे में आवाज़ उठा रहे थे और इस आवाज़ उठाने के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि वेतन में जो विसंगति है, यानी कि नियोजित शिक्षकों के बीच प्राथमिक, मिडिल या हाई स्कूल या +2 स्कूलों के बीच के शिक्षकों के वेतन में जो अंतर है उसकी बात वो कर रहे थे और उसके वेतन में डिफरेंस है, उसके असंतोष की बात कर रहे थे। लेकिन मैं माननीय एमएलसी महोदय से इतना पूछना चाहता हूं कि अगर यह असंतोष पहले दर्शाया गया होता तो शायद यह असंतोष आज की तारीख में मौजूद नहीं होता। जिस समय यह नियोजित शिक्षक नाम का कलंक उन लोगों के देखरेख में स्वीकार किया गया, आज कहीं ना कहीं उसी दोष का प्रतिफल है। आज जो विभिन्न तरह की वेतन विसंगति हैं वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। अगर उस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली ही नहीं की जाती या बहाली जब हो रही थी तो उसका विरोध किया गया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज ये नियोजित शिक्षकों के मसीहा बन रहे हैं, जबकि देखा जाए तो नियोजित शिक्षक के बीच में असंतोष सिर्फ इस वेतन को लेकर के ही नहीं है, बल्कि जो उनका वाजिब हक है और समान काम समान वेतन की बात है, राजकर्मी की बात है, उन सब बातों को लेकर के उनके बीच में असंतोष है। लेकिन माननीय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी जो वेतन में विसंगति है उसकी चर्चा कर रहे हैं। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से हम इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो आज शिक्षक दोहन का शिकार हो रहे हैं, इस बिहार सरकार के तानाशाही का शिकार हो रहे हैं, क्या उसमें पुराने संगठनों का कोई अहम रोल नहीं है? मेरे समझ से तो ये प्रतीत होता है कि उन लोगों की चुप्पी ही कारण बनी आज शोषण और जो असंतोष है, जो असंतोष शिक्षकों के बीच पनपा है उसका। आज मैं माननीय का वीडियो यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि नहीं उनका वेतन हो जाए दूसरा। 5200 से 20,200 का जो वेतन है वही सही रूप में लागू। ये नहीं चाहते कि नहीं उनका वेतन हो जाए दूसरा। 5200 से 20,200 का जो वेतन है वही सही रूप में लागू, इसी में संतोष है। लेकिन ये विषमताओं को मिटाना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में घोषणा भी की थी कि हम विसंगति मिटा के 15% की वृद्धि लागू करेंगे, लेकिन विसंगतियां अभी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, लागू नहीं हो पा रही हैं, उनको दूर नहीं किया जा रहा है। ये चिंता की बात है। इनके शब्दों में साफ तौर से प्रतीत हो रहा है कि ये 5200 के स्केल में ही खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ये खुद खुश नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको तो पूरा जो मिलना था सो मिला, एमएलसी बन ही जाते हैं। लेकिन शिक्षकों को क्या मिला? 5200 का स्केल जब मिला तो क्या इन लोगों के आंदोलन की वजह से मिला? क्या इन लोगों के कहने से मिला? नहीं। सभी शिक्षक संगठनों के द्वारा जब आंदोलन बृहत रूप धारण किया तब जाकर कि ये
5200 का स्केल मिला, जो कि सरकार ने वही बनावटी स्केल दे करके हम लोगों के बीच पेश किया। अब नीतीश कुमार जी से ये जो बातें कह रहे हैं कि 5200 का ही फुल फ्लेजर स्केल को लागू कर दिया जाता तो यह असंतोष की भावना नहीं होती, और शिक्षक इसी में संतुष्ट हैं और इसी वेतन से संतोष उनको हो जाएगा। क्या इस बात को सदन के माध्यम से जब वो कह ही रहे थे, तो जो शिक्षकों का समान काम समान वेतन अथवा 9300 का जो स्केल था उसकी चर्चा उन्होंने क्यों नहीं की? क्यों नहीं 9300 के स्केल का चर्चा करना उचित समझा? यह इनके जवान से जो बात आज निकली है, ये आज की बात नहीं है। ये तब भी वे लोग यही चाहते थे कि जो नियोजित हैं उनको किसी भी हालत में 9300 का स्केल नहीं मिले। आज जो ये कह रहे हैं कि 5200 के स्केल से ही संतुष्ट हैं या संतोष मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के सामने अपनी जमीर को गिरवी रख रहे हैं। जब शिक्षक की लड़ाई को आप लड़ने चले हैं, शिक्षक की बातों को सदन में रखने चले हैं, तो आप पूर्ण जो शिक्षक की मांग है उन बातों को रखिए। मांग मांगना चूंकि आपका अधिकार है, सरकार माने नहीं माने ये दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपकी भाषा, आपने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है, लग रहा है जैसे शिक्षक एक याचक यानी कि भिखारी की तरह आप वहां गिड़गिड़ा रहे हैं। सरकार में अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो मांग भी उन्हीं से मांगी जाएगी, कोई दूसरे लोगों से नहीं मांगा जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में मांगों को अगर पूरा करते हैं तो वही करेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जिस तरीके से आप अपने हथियार को उनके सामने डाल दे रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि आप शिक्षकों के हितैषी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एमएलसी बन करके, शिक्षकों के झूठा रहनुमा बन करके आप दिखावा करना चाहते हैं। 15% फिक्सेशन के बारे में भी जब आप बात बोल रहे हैं, उसमें आपने कहा कि प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया कितने दिन से चल रही है क्या आपको पता नहीं है? क्या इसी तरह से प्रक्रिया चलाया जाता है? एक ही कार्य को सालों सालों तक सरकार के द्वारा लटकाया जाता है और आप उस कार्य की सराहना कर रहे हैं कि की जा रही है प्रक्रिया हो रही है। तो इस तरह से माननीय एमएलसी महोदय, आपके मुंह से यह जो भाषा निकला है, किसी भी रूप में यह शोभनीय नहीं है। आज हर स्टेट से धीरे धीरे पुरानी पेंशन की बात निकल के आ रही है, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे बहुत से राज्य हैं जहां से अब पुरानी पेंशन की शुरुआत की जा रही है, और निश्चित तौर पर वह समय दूर नहीं है जब बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अगला चुनाव अब इसी मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा और उस चुनाव में यह एक अहम मुद्दा होगा। चंद बातों के साथ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो बातें थीं आप लोगों के समक्ष हमने रखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, जो शिक्षक समाज है उनके साथ शेयर कीजिए। मैं संजय समीर एसएस लाइव में आप सभी का तहे दिल से
हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।